हेलो फ्रेंड, मैं देव सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एनकेडी सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं वो है सेमको स्टॉक नोट। उसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं और किस चीज़ से क्या होता है। बेसिकली मैं इस ऐप को जो है लास्ट 5-6 ईयर से होल्ड कर रहा हूं और इसी पे मैं जो है स्टॉक के बाई और सेल करता हूं, तो इन्हीं फीचरों को मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, यदि आप इस ऐप के पूरे फीचर्स को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपसे एक विनती रहेगी कि इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके न देखें, जिससे कि इस वीडियो का कोई भी नॉलेजेबल पार्ट जो है स्किप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे सेमको। सेमको का देखिए एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। यदि अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर देंगे। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये हमें ऐप में लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो हम सारी डिटेल जो हमारे पास ऑलरेडी हैं हम उन्हें डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग नोट है। उसके बाद वॉच लिस्ट नोट आप देख रहे हैं। ये देखिए, इनमें होता क्या है कि बेसिकली स्टॉक से रिलेटेड जो है न्यूज़ या फिर कोई बल्क डील जो होती है या फिर किसी का रिज़ल्ट आने वाला है, इस तरीके के चीज़ इसमें रहते हैं। जैसे अभी टॉप नोट्स है, इसमें भी उसी तरीके की न्यूज़ रहती हैं कि एक्चुअली आज क्या हुआ, किस किस के बीच में डील हुई, इस तरीके से बहुत सी डिटेल इनमें रहती है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद में है ऑल नोट्स। ऑल नोट्स में क्या है कि सभी नोट इंक्लूडिंग करके आ जाएंगे। उसके बाद है फेवरेट नोट। इस तरीके से आप जो है इनको अपने लिए फेवरेट एक कस्टमाइज ढंग से लगा भी सकते हैं, और या फिर इनको ऑटोमेटिकली जैसा आया है कंपनी की तरफ से वैसा देख सकते हैं। फ्रेंड, अभी हम उसके बाद जो है अपने नीचे दिए गए पैनल के सभी फीचर में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम वॉच लिस्ट में गए। वॉच लिस्ट में जो है ये वॉच लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वॉच लिस्ट के ही एक फ़ीचर है जहाँ पर हम अपने स्टॉकों को जो है सेव करके रख सकते हैं। सपोज करो एसबीआई का कोई स्टॉक है तो हम उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे सेव करके, फिर वहीं से हमें ये बाई और सेल करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने इतने सारे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। फ्रेंड, इस ऐप में सबसे अच्छी एक विशेषता है कि आप अपने लिए कस्टमाइज़ कितने भी इसमें जो है वॉच लिस्ट बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। जिसमें क्या होगा कि आपको यदि किसी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का बनाना है तो बैंकिंग करके बना सकते हैं। अगर मेटल सेक्टर का बनाना है तो मेटल के बना सकते हैं। उसको आप कस्टमाइज़, एक तो होता है कि आपको वहीं से मिलता है बीएसई एनएसई से, एक होता है आप यहाँ पर खुद ऐड करके अपने लिए मॉडिफाई करके बना सकते हैं। फ्रेंड, उसके बाद देखिए नीचे फिर से एक एडिशनल फीचर और है, जो है कि योर पोजिशनल होल्डिंग। तो अभी हमारी कोई भी पोजिशनल होल्डिंग नहीं है तो हमें नहीं दिख रही है। और दूसरा अभी हमें दिख रहा है इंडाइसिस वॉच लिस्ट। इंडाइसिस में क्या होगा कि जैसे हमारे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक है, ये सब इसमें दिखेंगे। उसके बाद हमें और है कि जैसे मार्केट मूवर के नाम से है कि कौन सा स्टॉक अप साइड में है, कौन सा जो है ट्रेंड डाउन साइड में है, कौन से किस चीज़ का जो है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, किसका वॉल्यूम कम है, किस में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिल्ड हुआ है, किस में नहीं है, कौन सा स्टॉक 52 वीक हाई है, कौन सा 52 वीक लो है, किस में आज अपर सर्किट लग रहा है, किस में डाउन सर्किट लग रहा है। इस तरीके की सभी न्यूज़ या इस तरीके के सभी डेटा जो है आपको इसके अंदर मिलेगा। में और एक नीचे एक्स्ट्रा फीचर है जिसमें है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू रैंक एमएफ। तो ये सर्विस हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट फेल करके इस ऐप में दिखा रहा है। उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन है, देखिए ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है कि 3 तरीके के ऑर्डर हैं। एक तो ऑर्डर बुक है, जब भी हम स्टॉक को बाई सेल करने के लिए लगाते हैं तो वो हमें ऑर्डर बुक में दिखता है। यदि वो ऑर्डर बुक से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी वो एक ट्रेड जो है हो गया है, उसके बाद वो हमें ट्रेड बुक में दिखता है। और यदि उसके बाद जो है वो ट्रेड हो गया तो जो उसका अलर्ट है वो हमें व्यू अलर्ट में दिखता है। और यदि अगर वो अलर्ट होते समय हमें कोई भी एसएमएस उससे नोटिफिकेशन आते हैं तो वो हमें नोटिफिकेशन में स्टॉक, उसके साथ साथ स्टॉक रिलेटेड अलर्ट भी हमें दिखते हैं।
इसमें चौथा अट्रैक्टिव फीचर है जहाँ पर कि चैट का है। यहाँ पर क्या है, सेमको में जिनके भी बहुत से लोगों के अकाउंट हैं वो इस चैट में शामिल हैं या बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं। यहाँ पर अगर मैं गेट स्टार्टेड करके अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल दूँगा तो उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर इस चैट सेशन में इन लोगों से जो है जुड़ जाऊँगा, जिससे मुझे स्टॉक के ट्रेंड वगैरह जो ऊपर नीचे या किस तरीके से मुझे आज के लिए प्ले करना है उसके लिए जो है रणनीति यहाँ से मैं तैयार कर सकता हूँ। इसके बाद हम सेमको का जो मेन होम पेज है पैनल उसमें चले जाते हैं। उसमें आप सबसे ऊपर देखिए चेंज पासवर्ड है, हम इसी से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। मैनेज फंड है जिसमें कि विड्रॉ इन जो है और ट्रांसफ़र फंड हो जाता है या विड्रॉ आउट कुछ भी हो सकता है। माई पोजीशन है जिसमें कि हमारी पोजीशन कितनी है वो दिख सकता है। माई होल्डिंग है, हमारे स्टॉक कौन कौन से होल्ड हैं वो है। यदि आप किसी भाषा में इसको चेंज करना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश वो है। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, आपने आज तक हिस्टोरिकल ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड किए हैं वो दिखता है। अगर आपको इससे कुछ सीखना है तो ट्यूटोरियल है, अगर आप इससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर अपने फ्रेंड वगैरह को इसे रेफ़र कर सकते हैं, वो इसमें बेनिफिट हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको फिर से वॉच लिस्ट में लेके जाता हूं और वॉच लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैं 2 स्टॉक जो है उनको वहां ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद उसमें ट्रेड इनिशिएट करूंगा बाई और सेल के लिए, जिससे कि आपको पूरे अच्छे तरीके से पता लग जाए कि हम वॉच लिस्ट में किस तरीके से स्टॉकों को ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इक्विटी डाला है, इक्विटी में मैंने डाल देता हूँ रिलायंस। देखिए दोस्तों, रिलायंस, अब पूरा नाम डालता हूँ क्योंकि अभी रिलायंस इंफ्रा आ रहा है। देखिए रिलायंस, अब मैं रिलायंस जो 2116 पे है उसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसे ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मेरे पास 2 स्टॉक लिस्ट हैं तो मैं उसमें मीनाक्षी और स्टॉक कैश है, तो मैं अब इसे स्टॉक कैश में जो है ऐड कर दूँगा। जैसा कि अब मुझे पॉपअप आ रहा है कि आपका रिलायंस का स्टॉक जो है स्टॉक कैश में ऐड हो गया है। तो अब जब ऐड हो गया तो हम यहाँ पर जाके रिलायंस के इस सिंबल पे जो है क्लिक कर लेंगे और इसे बाई या सेल कुछ भी कर सकते हैं, या फिर इसमें कोट कर सकते हैं, या फिर इसमें भाव नीचे आने के लिए अभी कब तक आएगा ऐसे के लिए अलर्ट डाल सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे इसे पर्टिकुलर प्राइस पे ही बाई करना है, तो हम इसमें अलर्ट भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, अब देखिए हम इसे बाइंग करना चाहते हैं। बाइंग के लिए भी यहाँ पर देखिए सीएनसी में जो है नॉर्मल मार्जिन ट्रेड कर सकते हैं, कैश एंड कैरी कर सकते हैं, कवर ऑर्डर है, बास्केट ऑर्डर है, बाय टुडे इन 2 डे, इस तरीके के यहाँ पर अलर्ट हैं। तो हमें अगर ये अभी बाई करना है और किसी लिमिट लगा के, तो हमें नॉर्मल पे ही करना चाहिए, हमेशा हमारा इसमें नॉर्मल मोड होना चाहिए। अगर हम शॉर्ट मनी के कारण अगर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तब हम मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर एफ लगाएंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं या फिर कैश एंड कैरी कर सकते हैं, तो विशेषकर हम इसमें सीएनसी ही लगाएंगे। सीएनसी का मीनिंग यह है कि हम इन स्टॉकों की जो है डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो भाई ये हमारे फिर डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप दाहिने हाथ में देखें तो लिमिट है, हमें हमेशा ही जो ऑर्डर को जो है लिमिट में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पर्टिकुलर प्राइस पे हम लगाएंगे तो हमें उसके डिफरेंस के बिटवीन का जो है फ़ायदा हो सकता है। मार्केट पे लगाएंगे तो ऑन द स्पॉट उसी समय आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी भाव हो, तो ऐसा है। उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस लिमिट है, यदि हमें किसी भी प्राइस से नीचे जाता है वहाँ स्टॉप लॉस लगाना है तो वो लगा सकते हैं। इस तरीके के इसमें बड़े उम्दा फीचर हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है ट्रेड करने के लिए। और फ्रेंड, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि हम मार्केट क्लोज होने के बाद यानी 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी अपना जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है वो भी लगा सकते हैं। ये भी इसमें बहुत बढ़िया फीचर है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो अपने ऑर्डर को प्रीव्यू ऑर्डर उसी समय कर सकते हैं। उससे आपको ये पता लग जाता है कि एस्टिमेटेड एक ब्रोकरेज जो आपके ऊपर बहुत बर्डन रहता है, कॉस्ट वो कितनी जाएगी, जिससे कि आप पहले ही अपने माइंड से ये सोच सकते हैं मेरा इतना पैसा इसमें ब्रोकरेज जाने वाला है, क्या मुझे इतना फ़ायदा होगा, मैं इस ट्रेड को इनिशिएट करूं या नहीं करूं। जब इस तरीके के ट्रांसपेरेंस जो ऑर्डर या जो टेक्नोलॉजी आपके सामने होती है तो आपको ये फीचर बहुत अच्छे लगते हैं और आप इन पर बड़े माइंड फ्रेश होके जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
उसके बाद जो भी स्टॉक हम ख़रीदते हैं वो माई होल्डिंग में आ जाता है। दोस्तों अभी माई होल्डिंग में दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है माई होल्डिंग में आते आते 3-4 दिन का इसको पीरियड लग जाता है, क्योंकि जब हम एनएसई पे किसी चीज़ को बाई या सेल करते हैं तो ये शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, तो ट्रांसफ़र होने में यूजुअली 3 या 4 दिन का समय लग जाता है, तो फिर ये आपके डीमैट में यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। इसमें बहुत सारी कस्टमाइज सेटिंग भी है, जिसमें कि प्रोडक्ट टाइप सेटिंग है और अदर टाइप सेटिंग है, पोजीशन बुक सेटिंग है, चार्ट सेटिंग है, अलर्ट एंड नोटिफिकेशन सेटिंग है, स्टॉक नोट सेटिंग है, वन टच ट्रेड सेटिंग है, लैंडिंग स्क्रीन सेटिंग है। फ्रेंड ये इस तरीके के जो कस्टमाइज सेटिंग है उससे क्या होता है, यदि आप अपने किसी स्टॉक जो आपने ट्रेड किया है, आपने वो किस भाव पे ट्रेड हुआ है उस भाव पे देखना है तो उसके साथ है, विद ब्रोकरेज के साथ देखना है तो उसके साथ है, या फिर उसको विदाउट किसी कॉस्ट के है तो उसके साथ आप देख सकते हैं, या फिर वो उसको आप पिछले दिन जो क्लोज हुआ था उस दिन के भाव से देखना चाहते हैं तो वो है। तो इस तरीके से आप इस समय कस्टमाइज बहुत सारे सेटिंग को अपने इंडिविजुअल स्टॉक के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं आज मैंने सारे फीचर जो है आपको इसके जो है बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर स्टॉक नोट के बारे में यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। आपसे एक विनती रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।